जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का प्रयोग अधिक होता है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। तो जिन ध्वनियों में उच्चारण में वायु का प्रयोग अधिक होता है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2। संघर्षी व्यंजन हैं सा, मूर्धन्य सा, मा और हा। तो इसमें संघर्षी व्यंजन जो नहीं है वो मा है। अनुनासिक ध्वनियाँ हैं ऑप्शन ए वर्गाक्षर का प्रथम अक्षर, ऑप्शन बी वर्गाक्षर का द्वितीय अक्षर, ऑप्शन सी वर्गाक्षर का चतुर्थ अक्षर, ऑप्शन डी वर्गाक्षर का पंचम अक्षर। तो इसमें ऑप्शन डी होगा वर्ग अक्षर का पांचवा अक्षर। स्वनिम शब्द किस धातु से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन ए स्वन धातु से, ऑप्शन बी स्वन धातु से, ऑप्शन सी स्वनि धातु से, ऑप्शन डी स्वनिम धातु से। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वन धातु से। अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। आज की शब्दावली में स्वतंत्र अव्यय को कहा जाता है? ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी आख्यात, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी निपात। तो आज की शब्दावली में स्वतंत्र अव्यय को निपात कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6। कर्म के अभाव और सद्भाव के आधार पर क्रिया में कितने भेद हैं? तो कर्म के अभाव और सद्भाव के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। प्रश्न संख्या 7। रूप परिवर्तन के कारण हैं? ऑप्शन ए सरलता का आग्रह, ऑप्शन बी नवीनता का आग्रह, ऑप्शन सी सादृश्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। प्रश्न संख्या 8। भाषा विज्ञान में वास्तविक अंतिम सत्ता किसकी होती है? ऑप्शन ए ध्वनि की, ऑप्शन बी शब्द की, ऑप्शन सी रूप की, ऑप्शन डी वाक्य की। तो इसमें वास्तविक सत्ता जो होती है वो वाक्य की होती है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 9। अभिधान्यवाद के अनुसार किन पदों के योग से वाक्य की निष्पत्ति होती है? ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन बी योग्यता, ऑप्शन सी आसक्ति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10। यास्क ने निरुक्त में पद के कितने विभाग माने हैं? तो यास्क ने अपने निरुक्त में पद के 6 भेद माने हैं। प्रश्न संख्या 11। आज की शब्दावली में आख्यात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी निर्बध, ऑप्शन डी स्वतंत्र अव्यय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी क्रिया। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 12। वाक्य के भेद हैं। तो वाक्य के भेद
ऑप्शन ए कर्तृवाच्य, ऑप्शन बी कर्मवाच्य, ऑप्शन सी भाववाच्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 13, भाषा की न्यूनतम इकाई है। भाषा की न्यूनतम इकाई जो है ऑप्शन ए ध्वनि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 14, भाषा विज्ञान में काल्पनिक सत्ता किसकी होती है। तो ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों ए और बी, पद और वर्ण। प्रश्न संख्या 15, कंठ ध्वनियों में जीवा स्पर्श करती है। ऑप्शन ए दंत पंक्तियों को, ऑप्शन बी मूर्धा को, ऑप्शन सी कंठ के निकट, ऑप्शन डी कठोर ताल को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कंठ के निकट स्पर्श करती है। प्रश्न संख्या 16, स्पृष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए स्पष्टता, स्पष्टता, स्पष्टता या उपयुक्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन स्पष्टता। प्रश्न संख्या 17, मालवी बोली से उत्पन्न बोली है। ऑप्शन ए सोडवानी, ऑप्शन बी रागड़ी, ऑप्शन सी पाठवी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 18, मेवाती बोली से उत्पन्न बोली उपबोली है। ऑप्शन ए अहिरवाटी, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी नेहर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जयपुरी बोली से उत्पन्न उपबोली नहीं है। ऑप्शन ए कठेड़ा, ऑप्शन बी तोरावादी, ऑप्शन सी चौरासी, ऑप्शन डी कठर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कठर। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 20, ब्रज भाषा से उत्पन्न उपबोली है। ऑप्शन ए भुक्सा, ऑप्शन बी राठौरी, ऑप्शन सी जुडार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अवधी बोली से उत्पन्न उपबोली है। वैश्वाड़ी, मिर्जापुरी, सिवनौथी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 22, बघेली बोली का केंद्र है। बघेली बोली का केंद्र है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रीवा। प्रश्न संख्या 23, हिंदी भाषी राज्य नहीं है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात नहीं है। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न उपभाषा है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी उत्पित में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 25, पश्चिमी हिंदी की कितनी प्रमुख बोलियां हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 उपबोलियां हैं। कारतूस किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फ्रेंच। तो कारतूस जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है।
उद्गम की दृष्टि से टोपी शब्द है। ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी तद्भव। तो उद्गम की दृष्टि से टोपी जो शब्द है वो देशज शब्द है। ऑप्शन ये सही है। प्रश्न संख्या 28, कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी अंगूठा, ऑप्शन सी फटाफट, ऑप्शन डी साइकिल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फटाफट। प्रश्न संख्या 29, आल्पीन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 29, चिड़िया किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। तो चिड़िया जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 31, बाल्टी कैसा शब्द है? बाल्टी कैसा शब्द है? ऑप्शन ए विदेशी, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी तत्सम, ऑप्शन डी तद्भव। बाल्टी जो है वह विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 32, लीची किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तो लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही है। 33, स्फूर्ति शब्द का तद्भव हो शब्द है। ऑप्शन ए फूर्ति, ऑप्शन डी स्फूर्ति, ऑप्शन सी स्फूर्ति, ऑप्शन डी स्फूर्ति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फूर्ति। प्रश्न संख्या 34, अर्पण शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए आर्पण, ऑप्शन बी अर्पण, ऑप्शन सी अर्पण, ऑप्शन डी अर्पण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्पण। प्रश्न संख्या 35, उबटन शब्द का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए ऊर्ध्वतन, ऑप्शन बी उपलेपन, ऑप्शन सी उपहलेपन, ऑप्शन डी उद्वर्तन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उद्वर्तन। प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, डंडा शब्द है। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशी, ऑप्शन डी तत्सम। तो जो डंडा है वो देशज शब्द है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 37, अग्नि शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी आगम, ऑप्शन डी अंश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आग। प्रश्न संख्या 38, तत्सम शब्द है। स्कंद, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी स्कंद, ऑप्शन डी कंधु। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा स्कंद। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए माँ मृतिका, ऑप्शन बी मिट्टी मातृ, ऑप्शन सी मैंक मच्छिका, ऑप्शन डी महुआ मधुक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महुआ मधुक। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए ओझा उपाध्याय, ऑप्शन बी
कपास, करपट, ऑप्शन सी केला, कदली, ऑप्शन डी पसीना का प्रस्विन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओझा उपाध्याय। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। बहादुर किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी अरबी। तो ये बहादुर जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 42 अजायब घर शब्द है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी संकर, ऑप्शन सी तेसर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संकर शब्द है। प्रश्न संख्या 43 उन्नत अर्थ का अवनत हो जाना कहलाता है? ऑप्शन ए अर्थोपकर्ष, ऑप्शन बी अर्थोत्कर्ष, ऑप्शन सी मूर्तिकरण, ऑप्शन डी अर्थादेश। तो इसका सही उत्तर होगा अर्थोपकर्ष, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 44 किसी भी शब्द का नया अर्थ जब प्राचीन अर्थ से भिन्न होता है तब उसे कहते हैं? ऑप्शन ए अर्थ संकोच, ऑप्शन बी अर्थादेश, ऑप्शन सी अर्थ विस्तार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थ विस्तार कहते हैं। प्रश्न संख्या 45 संघर्षी ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन ए क ख, ऑप्शन बी च छ, ऑप्शन सी ट ठ, ऑप्शन डी प फ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी च और छ। मूल स्वर हैं ए अ बी आ सी ई डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। संयुक्त स्वर है ये का अ बी ई सी उ डी ए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये जो है संयुक्त स्वर है। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से सामाजिक समूह परस्पर सहयोग करते हैं। यह कथन किसका है? क डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, ख डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, ग ब्लॉक, घ ट्रेगर। ऑप्शन ए केवल का, ऑप्शन बी का और ख दोनों, ऑप्शन सी केवल गा, ऑप्शन डी गा और घ दोनों। तो इसका सही उत्तर जो होगा डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, ऑप्शन ए केवल का। अब प्रश्न देखेंगे 50 संस्कृत की भाष धातु से निष्पन्न शब्द है? ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाषा। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। भाषा की दृष्टि से श्रोताग्राह को सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन ए ब्लॉक ने, ऑप्शन बी ट्रेगर ने, ऑप्शन सी वांद्रे ने, ऑप्शन डी हेनरी स्वीट ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वांद्रे ने। प्रश्न संख्या 52 देखेंगे।
भाषा की परिभाषा बनाते समय किन किन दोषों से बचना चाहिए? ऑप्शन ए अव्याप्ति, ऑप्शन बी अतिव्याप्ति, ऑप्शन सी असंभव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी वांद्रे, ऑप्शन डी अज्ञे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वांद्रे का। प्रश्न संख्या देखेंगे 54। वांद्रेय ने भाषा को प्रकट करने के कितने प्रतीक माने हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो वांद्रेय ने भाषा को प्रकट करने की 3 प्रतीक माने हैं, सांकेतिक और मौखिक और लिखित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। व्यक्तिगत भाषा या वाणी के कितने अनिवार्य पहलू हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस जो व्यक्तिगत भाषा या वाणी के कितने पहलू अनिवार्य हैं वो है 4। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 56। जितने पर परिभाषा लागू होनी चाहिए उतने पर लागू न होने पर भाषागत दोष होता है। ऑप्शन ए अव्याप्ति दोष, ऑप्शन बी अतिव्याप्ति दोष, ऑप्शन सी असंभव दोष, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अव्याप्ति दोष। प्रश्न संख्या 57। माता की भाषा को कहा जाता है। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी पितृभाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मातृभाषा। 58। प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। राजभाषा कहलाती है। ऑप्शन ए मानक भाषा, ऑप्शन बी कार्यालयी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी संपर्क भाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्यालयी भाषा। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। भारत की राष्ट्रभाषा है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी हिंदी। भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति गठित की गई थी। ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1947 ईस्वी, 1900 ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 31 जुलाई 1947 को गठित की गई थी। प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। जिस भाषा के माध्यम से एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है वह भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए मानक भाषा, ऑप्शन बी मातृभाषा, ऑप्शन सी राजभाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजभाषा। प्रश्न संख्या देखेंगे 62। व्यक्तिगत भाषा में बोध किसका साधक है? ऑप्शन ए ज्ञान का, ऑप्शन बी प्रदान का, ऑप्शन सी आदान का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी का। प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में किन भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय भाषाओं का, ऑप्शन बी राजकीय भाषाओं का, ऑप्शन सी कार्यालयी भाषाओं का,
ऑप्शन डी राष्ट्रीय भाषाओं का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राजकीय भाषाओं का। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 17 में उल्लिखित है ऑप्शन संख्या सी 17। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे, वर्तमान काल में कौन सी भाषा संपर्क की भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी प्राकृत। तो वर्तमान काल में हिंदी भाषा तो संपर्क भाषा है, ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, व्यक्तिगत भाषा में अभिव्यंजन किसका साधक है? ऑप्शन ए संधान का, ऑप्शन बी प्रदान का, ऑप्शन सी आदान का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे, मुरादाबाद जिले की बोली है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे, पूर्वी हिंदी की बोली है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी जयपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अवधी। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे, पुरानी हिंदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अवहट्ट। तो पुरानी हिंदी अवहट्ट को कहा जाता है, ऑप्शन डी सही। प्रश्न संख्या 70 देखेंगे, पाली भाषा का समय क्या है? ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ऑप्शन सी 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक होगा। प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, डायलेक्ट को हिंदी में कहा जाता है? ऑप्शन ए संपर्क भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी विभाषा, ऑप्शन डी राजभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विभाषा को डायलेक्ट कहा जाता है। लिपि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए भाषा के शुद्ध प्रयोग को, ऑप्शन बी मौखिक भाषा को, ऑप्शन सी भाषा लिखने की विधि को, ऑप्शन डी सुनना भाषा को सुनना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाषा लिखने की विधि को कहते हैं। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे, बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं? ऑप्शन ए सांकेतिक भाषा, ऑप्शन बी लिखित भाषा, ऑप्शन सी मौखिक भाषा, ऑप्शन डी वैदिक भाषा। जो बोलकर भाव एवं विचार को प्रकट करने की भाषा है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, खरोष्ठी लिपि विकसित हुई है? ऑप्शन ए खर पृष्ठ से, ऑप्शन बी कर पृष्ठ से, ऑप्शन सी चर पृष्ठ से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर संदिग्ध है, इसको देखेंगे फिर कमेंट में बाद में बताएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, विदेशी लिपि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी पैसाची, ऑप्शन डी कैथी। तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन ए खरोष्टी। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली उपभाषा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी परिनिष्ठित भाषा, ऑप्शन सी साहित्यिक भाषा, ऑप्शन डी बोली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बोली। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, भाषा कहते हैं भाव के आदान प्रदान के साधन को, ऑप्शन बी लिखने के ढंग को, ऑप्शन सी भाषण देने की कला को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, भाषा का आरंभ किससे होता है? ऑप्शन ए ध्वनि से, ऑप्शन बी शब्द से, ऑप्शन सी रूप से, ऑप्शन डी वाक्य से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्वनि से। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे, लिखित भाषा का अर्थ है? ऑप्शन ए लिपि को समझना, ऑप्शन बी विचारों का लिखित रूप, ऑप्शन सी विचारों का मौखिक रूप, ऑप्शन डी विचारों को बोलकर समझना। तो इसका सही उत्तर होगा विचारों का लिखित रूप। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी संस्कृत। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। तो ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 81 देखेंगे, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ था? ऑप्शन ए कुटिल लिपि से, ऑप्शन बी सेमिटिक लिपि से, ऑप्शन सी गुरुमुखी लिपि से, ऑप्शन डी नेपाली से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुटिल लिपि से। प्रश्न संख्या 82 देखेंगे, देवनागरी लिपि है? ऑप्शन ए अक्षरात्मक, ऑप्शन बी वर्णनात्मक, ऑप्शन सी चित्रात्मक, ऑप्शन डी भावात्मक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अक्षरात्मक। 83, इनमें से कौन सा शब्द मानक वर्तनी है? ऑप्शन ए छः, ऑप्शन बी छः, ऑप्शन सी छः, ऑप्शन डी छः है। तो इसका सही मानक वर्तनी जो है वो ऑप्शन सी सही है, छः। प्रश्न संख्या 84, लहंदा और पंजाबी का उद्भव किससे हुआ है? ऑप्शन ए मागधी, ऑप्शन बी पैसाची, ऑप्शन सी ब्राचड़, ऑप्शन डी सौरसेनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रांचड़ से। प्रश्न संख्या 85 देखेंगे, गया जिले की बोली है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी अवधी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मगही। प्रश्न संख्या 86, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी बोली, ऑप्शन डी भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिपि। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, कौन सा शब्द मानक नहीं है? इनसे, इन्होंने, ऑप्शन सी उनको, ऑप्शन डी उन्होंने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इन्होंने। प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी कैथी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवनागरी।
प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में घोष वर्ण है। ऑप्शन ए का, ख, ऑप्शन बी ट, ठ, ऑप्शन सी ग, घ, ड़, ऑप्शन डी प, फ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आहा, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आहा। प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बोली को खलटाही भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बघेली, ऑप्शन बी बैसवाड़ी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। दंतोष्ठ व्यंजन है। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी रा, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी वा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अभ्यांतर प्रयत्न का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए विपरीत, ऑप्शन ए विपरीत, ऑप्शन बी ईषद विपरीत, ऑप्शन सी ईषद स्पृष्ट, ऑप्शन डी स्पृष्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईषद स्पृष्ट। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। मात्रा के रूप हैं ह्रस्व, विदीर्घ, ऑप्शन सी प्लुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। ध्वनि के कितने पक्ष हैं? ऑप्शन ए औच्चारणिक ध्वनि, ऑप्शन बी संवहनिक ध्वनि, ऑप्शन सी श्रावणिक ध्वनि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। संवहन ध्वनि का संबंध है। ऑप्शन ए नभ तरंगों से, ऑप्शन बी जल तरंगों से, ऑप्शन सी वायु तरंगों से, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वायु तरंगों से। प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। बाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 11। तो बाह्य प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों के 11 भेद हैं, ऑप्शन डी। 99 प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण के लिए कितने आधार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2, आंतरिक अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। आरोही स्वर को कहा जाता है। ऑप्शन ए उदात्त, ऑप्शन बी अनुदात्त, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ये उदात्त।